Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, welcome. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. आप सभी को गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है, शाम मतलब 4:30-5 बजने वाले थे। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ नवरात्रि की प्रिपरेशंस। तो बच्चे यहाँ खेलने जा चुके हैं और ये नवरात्रि के एक दिन के पहले की क्लिप है, यानी कि 29 मार्च की। और सबसे पहले मैंने क्या किया, कबर्ड के ऊपर यानी ये जो कैबिनेट है ना, ग्रोसरी का कैबिनेट, इसके ऊपर की सारी चीज़ों को हटा दिया, अच्छे से इसको वाइप डाउन कर दिया। मंदिर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था और ऊपर की सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग जगह पर रख दिया। अब मैं यहाँ पर एक कपड़ा बिछा रही हूँ नवरात्रि की पूजा के लिए। अभी बस बिछा के चेक कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कैबिनेट के ऊपर मंदिर है और थोड़ी सी स्पेस की मुझे ज़रूरत होती है यहाँ पर, तो मैं वही एडजस्टमेंट्स करके देख रही थी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बिल्कुल ब्रांड न्यू एक कपड़ा वाइप करने के लिए, और सारे पूजा के बर्तनों को मैंने अच्छे से एक बार वॉश करके यहाँ पर पोंछ लिया है। इस पे पानी के दाग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ग्लासेस और चम्मच, तो सारी चीज़ों को मैंने पोंछ लिया है। ये है अखंड ज्योत की दीप, जिसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर रख रही हूँ। सारी चीज़ों को आज ही प्रिपेयर कर लेंगे तो कल थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था दूध वगैरह देकर और नाश्ता वगैरह कराकर, और मैंने भी चाय नहीं ली थी और मुझे मार्केट जाना था। तो टोटल 2 राउंड लगाए थे मैंने मार्केट के। कुछ चीज़ें रह गई थी उन्हें लेने के लिए, और कुछ चीज़ें जो ग्रोसरी से रिलेटेड है, मतलब पूजा में ही काम आएंगी, वो हस्बैंड ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही पुराना सा लोटा है, बहुत साल पुराना, मतलब आई थिंक 15 ईयर्स से भी ज़्यादा होगा। जब 15 क्या उससे ज़्यादा ही होगा, जब मैं कोसंबा में रहती थी और व्रत पूजा वगैरह करती थी, तब की है ये लोटी, छोटी सी बिल्कुल। और ये एक पूजा की सामग्री रखने का ही है, जो मैं लास्ट टू लास्ट ईयर जयपुर से लेके आई थी। बहुत ही सुंदर सा है। तो मैं इसमें अक्षत और कुमकुम वगैरह मैं यहाँ पर स्टोर कर लेती हूँ। तो इसे भी मैंने एक बार धो के पोंछ लिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को मैं रेडी कर रही हूँ सारी। और अब हो रहा है रात का टाइम, डिनर वगैरह हो गया है। गैस स्टोव को मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे से वॉश करके रख दिया था, बर्तन वगैरह सिंक वगैरह मेरी सब क्लीन थी। और अब इसके बाद मैं लग रही हूँ पूजा की तैयारी में। तो मैं यहाँ फ्रिज के पास आराम से बैठ गई थी। सारी चीज़ों को, ज़मीन मैंने पहले क्लीन कर ली थी और उसके बाद सारी चीज़ों को इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख लिया था। मैंने यहाँ पर 2-3 अलग अलग ट्रे ले ली थी और मैं सारी चीज़ों को अलग अलग ट्रेज़ में सेग्रीगेट करके रख रही थी, ताकि मॉर्निंग में थोड़ी फंक्शनली काम हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ हवन सामग्री। तो सबसे पहले ले लेंगे एक परात, एक बड़ा सा परात, और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गूगल। 100 ग्राम्स ऑफ गूगल है ये पूजा में ही यूज़ होता है। और आराम से जो पूजा की दुकान होती है ना, जहाँ पर पूजा के सारे सामान मिलते हैं, वहाँ पर ये आराम से अवेलेबल है। सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका है, और जिसको जैसा समझ में आता है वैसा करना चाहिए। मुझे जैसी चीज़ पता है मैं वैसे यहाँ पर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ मतलब यहाँ पर। और उसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया 100 ग्राम्स ऑफ ब्लैक तिल, और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स ऑफ जौ, और बाकी के 50 ग्राम्स में सेव कर लूँगी, ये मैं दूसरी चीज़ में यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स ऑफ राइस, मतलब चावल, और ये चावल टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 100 ग्राम्स ऑफ कमल गट्टा, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हवन सामग्री। ऐसा पूरा रेडीमेड पैकेट ही मिलता है, तो इसमें मैंने हाफ़ पैकेट इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 100 ग्राम्स ऑफ बूरा। अगर आपके पास बूरा नहीं हो तो 100 ग्राम ऑफ शुगर आप लेके उसको पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी, इसको भी मैं बारीक बारीक सा कट करके इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और अब
अभी हवन सामग्री पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके पहले बना रही हूँ पंचमेवा, यानी 5 ड्राई फ्रूट्स का मिक्स, जो कि प्रसाद में भी यूज़ होगा और हवन में भी यूज़ होगा। तो अभी मैंने हवन सामग्री को साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा कप जितना किशमिश यानी रेजिन्स। और मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा में मैं सारी चीज़ें न्यू डालूँ, मतलब न्यू पैकेट से अनटच्ड हो। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है हैंडफुल जितना काजू, हैंडफुल जितना बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और 2 हैंडफुल जितना मैंने इसमें ऐड कर लिया था फूल मखाने, फॉक्सनट जिसे कहते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट, जिसको मैंने पतला पतला थिनली स्लाइस कर लिया था। तो इसमें इस तरीके से हो गए 5 ड्राई फ्रूट्स यानी पंचमेवा। तो इसे भी पतला पतला काट के आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो छुहारे, डेट्स और भी जो भी आपको मन करे ना, आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। तो मैंने इन्हें पतला पतला स्लाइस कर लिया और अब मैं इसको क्या करूँगी, एक बार ढक्कन लगा कर ना शेक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक हैंडफुल जितना लेके इसके हवन सामग्री में मैं मिक्स कर दूँगी और बाकी का मैं स्टोर करके रख दूँगी डेली प्रसाद में यूज़ करने के लिए। जैसे ये पंचमेवे हैं, साथ में फ्रूट्स भी रखने हैं और मिश्री और बतासे भी रखने हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था 100 ग्राम जितना ही घी, या फिर 4 से 5 चम्मच घी मैंने ले लिया था और अच्छे से हाथों की मदद से घी को पूरे इस मिक्सचर में रब कर लिया था। इससे क्या होगा, जब हम हवन करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से उसके अंदर मतलब हवन जल जाएगा आराम से। तो मैंने इसको उसके बाद एक डब्बे में स्टोर कर लिया था। इस तरीके से क्या होगा, डेली मुझे अलग अलग चीज़ें नहीं डालनी पड़ेंगी, बस ऐसे उठाया और यूज़ कर लिया हवन के लिए। और साथ साथ में क्लीनिंग करते रहे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाएगा। और अब मैं चली नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक डब्बा है। मैंने कुछ इस पर्पज़ से नहीं लिया था, इसको बहुत पहले लिया था, यूँ ही ले लिया था, बस अच्छा लगा था तो। लेकिन अभी मैं इसको पूजा के पर्पज़ से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये है सुपारी। तो सुपारी मैंने ले लिया, ये डेली पूजा में यूज़ होती है। ये है अखंड ज्योत की दीपक और साथ में है जनेऊ और साथ में था 2 जायफल। इन चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर लौंग और इलायची रखी थी मेरे पास घर पे, पर मैंने फिर भी 2 न्यू पैकेट्स मंगा लिए थे ताकि फ्रेश हो, बिल्कुल भी अनटच्ड हो। मतलब पैक होते टाइम तो हुए ही होंगे, बट मेरे लिए तो फ़िलहाल ये न्यू पैकेट से ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा में जो भी चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँ वो न्यू हो और फ्रेश हो। साथ में ले लिया था लौंग, इतनी सारी यूज़ नहीं होनी है, इसका 25% ही यूज़ होना है, लेकिन फिर भी मैंने सारा रिफ़िल कर दिया था। जो बचेगा वो बाद में किचन में यूज़ हो ही जाएगा। और अब मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है अक्षत और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी कुमकुम और इससे अच्छे से थोड़ा सा पानी घोल के रख लेंगे ताकि पूजा में ये इस्तेमाल हो। ये है बताशे और मिश्री, इसे भी मैं खोल के इसके अंदर स्टोर कर लूँगी। तो मॉर्निंग में क्या होगा, सारी चीज़ें अगर अच्छे से स्टोर्ड हैं, एक जगह पे रखी हुई हैं, तो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो इस तरीके से पहले मैंने ये डब्बा स्टोर कर लिया था और अब बताशों को मैंने पंचमेवे के डब्बे में मिक्स करके यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है 3 अलग अलग ट्रे। एक ट्रे में है पूजा का सामान, जैसे 2 चुनरी है, माता जी की बुक है जिसमें आरती वगैरह होती है, और ये 16 श्रृंगार का सामान। तो मेरे पास इसमें अभी मेहंदी नहीं थी तो वो मैंने अभी बाद में ऐड कर दी थी। और ये है पूजा के बर्तन, इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। ये है अखंड ज्योत का दीपक, तो या इन्हें भी मैं साइड में कर लूँगी इस तरीके से। 2 ट्रे मेरी रेडी हैं। और ये है रैंडम चीज़ें, मतलब धूप, अगरबत्ती और साथ में है माचिस, कपूर, इत्र, गंगा जल, कलावा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग में पूजा के लिए इस्तेमाल होंगी। तो इन्हें भी मैंने एक ट्रे में इस तरीके से रेडी करके रख लिया है, जितनी भी मुझे ज़रूरत है। ये है गोला ड्राई कोकोनट जो लास्ट डे यूज़ होगा हवन में, और इसको भी मैं पैक करके रख लूँगी यहाँ पर। तो मैं बस आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पैक कर ली है। और इसके बाद है, ये तो मैंने दिखा दिया था। और इसके बाद ये है जो कलश के ऊपर रखेंगे
ड्राई फ्रूट्स और हवन सामग्री, हवन कुंड यानी हवन पात्र, और ये है लोटा और जिसमें हम जौ उगाएंगे वो। तो ये सारी चीज़ों को साइड कर दूंगी और बाकी की सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा दूंगी, चीज़ों को मैं क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर ये क्लिप है शाम की जब ग्रोसरी आई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि पूजा से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर है फूल मखाने, 250 ग्राम का पैकेट है ये। तो ऐसे 2 पैकेट थे, तो इन्हें मैंने यूज़ किया है पंचमेवे में प्रसाद के लिए, और फास्ट के टाइम पे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। टेस्टी तो होते ही हैं, हेल्दी भी होते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। और ये एक्स्ट्रा स्वीट कॉर्न के पैकेट है फ्रोज़न, जिसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करूँगी और कभी कभी यूज़ करूँगी। और ये था कुट्टू का आटा, इसकी पकौड़ियाँ भी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगती हैं, व्रत में खाई जाती हैं, जिसे बकव्हीट फ्लावर बोलते हैं। और ये है शुगर का एक पैकेट, रखी है मेरे पास लेकिन मैं फास्ट में नया पैकेट ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और ये है सिंघाड़े का आटा, इसकी रोटी पूरी पराठे बनती है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने मंगा लिया था। और ये है साबूदाने का एक पैकेट, ऑलरेडी है मेरे पास लेकिन मैंने एक पैकेट और मंगा लिया था ताकि यूज़ करें तो नया ही यूज़ करें। ये है ऑरेंजेस का एक पैकेट, तो ये भी फास्ट में खाने में काम आएगा और साथ में प्रसाद में भी मैं इसे ले लूँगी। और ये एक और स्वीट कॉर्न का पैकेट निकल आया है, मतलब शायद 2 पैकेट आए थे, तो इन्हें मैं डीप फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये है राजगिरे के लड्डू, बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी होते हैं, इसे आराम से फास्ट में खाया जा सकता है। और ये था राजगिरे का आटा, ये सेम इसकी आप रोटी पूरी पराठे कुछ भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बनती हैं, मतलब फास्ट के टाइम पे लोग खाते हैं इसे। और ये है सबसे टेस्टी, अगर आप इसे खाएं ना फास्ट में तो बहुत बढ़िया। ये है सामक के चावल, व्रत में खाने वाले, और ये बहुत यमी बनते हैं, मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये है लौंग का पैकेट जो पूजा में काम आएगा, और इलायची का भी पैकेट था साथ में जो मैंने पूजा के लिए ही मंगाया था, मेरे पास रखे हैं घर में, ओपन है, लेकिन मैंने ये नए 2 पैकेट्स मंगा लिए थे। और ये दालचीनी का पैकेट है, ये पूजा के लिए नहीं है, ये मेरे पास नहीं था इसलिए मंगाया था। और ये मॉर्निंग की क्लिप थी, तो मैं सोच रही थी कि ग्रोसरी दिखा रहे हो तो मैं सारी एक ही साथ ही मैं ऐड कर दूँ। तो ये थे बेबी पटेटोज़ और ये रेगुलर साइज़ के पटेटोज़ और ये है ब्लैक चना जो प्रसाद में बनता है अष्टमी और नवमी के, और सूजी का पैकेट रखा है मेरे पास। ये था मौसम्बी का एक पैकेट, और ये था सन मेलन, मतलब मस्क मेलन की फैमिली का ही है। लाइटर मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा था तो वो मंगा लिया था। और ये धनिया और हरी मिर्च अपने आप ही ऐड हो गए हैं, हस्बैंड ने किए हैं, मेरे पास तो रखा था, उन्होंने ऐड कर दिया था, मुझे नहीं पता क्यों। और ये है ब्रॉड बीन्स यानी सेम की फली, और एक सब्ज़ी और थी है अच्छा हाँ, एक 2 पैकेट और थे यहाँ पर मौसम्बी के, तो टोटल 3 पैकेट्स थे। और साथ में था क्या बोलते हैं इसको, लेमन और कुंदरू या टिंडोरा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस इतनी ही चीज़ें थी वेजिस में, इन सबको भी मैंने बाद में क्लीन करके अच्छे से वॉश कर दिया था। और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नवरात्रि की एक रेसिपी, वो है आलू फ्राई। बिल्कुल क्लासिक रेसिपी है, बहुत ही बेसिक है, सबको आती है, सब लोग ही बनाते हैं, फिर भी मैंने कैसे बनाया था मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में ले लिया था मैंने ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, फास्ट में सरसों तेल या रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, घी में बनाएं या फिर ग्राउंडनट ऑयल में बनाएं। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था मैंने इसमें ऐड कर दिया था जीरा, और मैंने इसमें ऐड कर दी थी 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ने इसे खाया था। और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है हैंडफुल जितना पीनट्स, ज़्यादा जलाना नहीं है, जीरा ब्लैक हो गया और पीनट्स भी बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 30 सेकेंड ही पकाया था। और ये है पटेटोज़ जिन्हें बॉईल करके ठंडा करके छील के मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इन्हें भी इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 1-2 बार चला के
हम इन्हें इसके ऊपर जितना गोल्डन क्रस्ट सा आ जाए उतना ही पकाना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं तो 8 से 10 मिनट में आराम से बनके रेडी हो जाते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, जो व्रत में खाए जाने वाला नमक है, और 1.5 चम्मच जितना मैंने ऐड किया था। और एक बार इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे, ताकि इसकी सारी आउटर लेयर्स हैं वो क्रस्टी सी हो जाए और खाने में अच्छी लगे। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे की तरफ जो पोटैटोज़ थे उनमें बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ चुका है। इतना ही चाहिए था। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं। मैं हमेशा उसी में ही बनाती हूँ। आज ही बस मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। ऐड कर दिया है बिल्कुल फ्रेशली ग्राउंड, इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जो अगर फ्रेश हो ना तो इतना यमी टेस्ट आता है। और साथ में ऐड कर दिया था हाफ़ लेमन का जूस और चॉप्ड कोरिएंडर। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। नींबू ज़रूर ऐड करें। इसको सर्व करें मीठी दही के साथ या टमाटर या धनिया की चटनी के साथ। बनकर रेडी है बहुत ही टेस्टी, यमी, हेल्दी, क्लासिक सी आलू फ्राई की रेसिपी, व्रत में खाई जाने वाली। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।